कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से इंडोर शादी हॉल्स पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वफाकी हुकूमत पर इजहार बरहमी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक हुकूमत की अपनी पॉलिसियों में तजाद है। ये खुद तो पाबंदी कर नहीं रहे और आवाम को कह रहे हैं कि पाबंदी करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा कि अमवात कोरोना वायरस से नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी न निभाने से हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ वो इम्तियाजी सलूक है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और उससे बचाव की हुकूमती कोशिशों पर बात करेंगे। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कोरोना की वजह से फौत हुए थे और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि उसमें ख़ुद हमें सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। हुकूमत क्या इकदाम कर रही है और जो उनके रिमार्क्स थे कि हुकूमत तो ख़ुद भी एहतियात नहीं कर रही, इस हवाले से क्या कहेंगे? पॉलिसीज़ में जी देखिए, पहले ज़ाहिर हाई कोर्ट के वर्ड्स हैं, हम इसको चैलेंज तो नहीं कर सकते, मगर शुरू में ये कि जलसे जो थे वो पब्लिक गैदरिंग्स हुकूमत भी कर रही थी, तो शायद वो इस चीज़ की रेफरेंस दे रहे हैं। तो अब तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है कि कोई पब्लिक गैदरिंग्स, कोई जलसा हुकूमत की तरफ से अब नहीं होगा, बल्कि 2-3 जो जलसे शेड्यूल्ड थे वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। उसके अलावा अब जो SOPs हैं उनकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो ज़िला इंतज़ामिया को मुतहर्रिक कर दिया गया है और सेक्शन 144 के तहत मास्क का कंपल्सरी इस्तेमाल जो है वो भी रिकमेंड कर दिया गया है। इसके ऊपर फाइन्स भी होंगे अगर जो लोग पब्लिक प्लेसेस के ऊपर मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे। शादी हॉल्स जो कि NCOC के डेटा के मुताबिक एक सोर्स बन रहा था स्प्रेड करने का, शादी हॉल्स को 20 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक हालांकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई है, मगर इसको ज़रूरी समझते हुए शादी हॉल्स को भी इस वक्त बंद कर दिया गया है। उसके अलावा तमाम गवर्नमेंट ऑफिसेज में 50% अटेंडेंस कर दी गई है कि मतलब कि 50% लोग एक दफ़ा आएँ, 50% लोग एक दफ़ा आएँ। ये तमाम इक़दामात जो हैं वो लिए जा रहे हैं और मैं समझती हूँ कि इस वक्त हुकूमत की तरफ से जिस तरह से एक छापे जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे डाले जा रहे हैं। ये जो मार्केट प्लेसेस हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं और जहाँ पर भी SOPs जो है उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, वो जगह क्लोज की जा रही हैं। स्कूल्स गो के अभी खुले हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मगर वहाँ पे रैंडम टेस्टिंग का सिलसिला जारी है और स्टूडेंट्स और टीचर्स को टेस्ट किया जा रहा है और अगर कहीं पर भी कोई पॉजिटिव केस नजर आते हैं तो फौरी तौर पे उस इंस्टीट्यूशन को बंद कर दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने जिम्मेदारियां बताई हैं कि निभा रहे हैं आप लोग, इकदामात भी आपने गिनवा दिए हैं, लेकिन जो अदालत है वो ये कह रही है कि जो भी अमवात कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं वो हमारी जिम्मेदारी ना निभाने की वजह से हुई हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगी? क्या आपको लगता है कि हुकूमत ये सारे इकदामात जो कर रही थी वो किसी हद तक उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सके? सोच पीछे बड़ी अच्छी थी, इंटेंशन बड़ी अच्छी थी शायद, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कोई कोताही हो गई, इसी वजह से फिर अदालत को कहना पड़ रहा है ये? देखिए जी, एक हद तक तो हुकूमत का रोल होता है, मगर कुछ रोल जो है वो अवाम का अपना भी होता है। हुकूमत मैं समझती हूँ कि उन्होंने तमाम चीज़ों के लिए जो SOPs हैं वो इशू कर दिए गए हैं कि शॉप्स के SOPs क्या हैं, रेस्टोरेंट्स के SOPs क्या हैं, इंडस्ट्रीज़ के SOPs क्या हैं और जो मतलब है कि मैं समझती हूँ कि जहाँ जहाँ पर ऑफिसेज के SOPs, ट्रांसपोर्ट के SOPs, स्कूल्स के SOPs, सारी चीज़ें जो हैं हुकूमत अपना रोल कर रही है। मगर अब स्ट्रिक्टनेस जो है वो पहले शायद इतनी नहीं थी हुकूमत की तरफ से, मगर अब जो रिसेंटली जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसके तहत जुर्माने भी होंगे और गिरफ्तारियां भी होंगी। तो हुकूमत तो यही कर सकती है कि अक्सर औकात बहुत सारे लोग हमसे ये शिकवा करते हैं, बात करते हैं कि इमरान खान साहब को देखें, वो भी तो मास्क नहीं पहनते, अक्सर औकात मास्क उन्होंने हाथ में लिया हुआ होता है। अभी फैसलाबाद के दौरे में भी इस तरह के विजुअल्स आए, तो जाहिर है जब वज़ीर आज़म साहब मास्क के हवाले से एहतियात नहीं करेंगे या कम एहतियात करेंगे तो फिर लोग बातें तो उठाएंगे। नहीं देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो 2-3 दिन पहले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मास्क की जरूरत को जो है वो बहुत हाईलाइट किया था। ये थोड़ा सा आप नोट करें कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब पब्लिक के अंदर खड़े हुए होते हैं तो वो मास्क उनके बिल्कुल मौजूद होता है, वो मास्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्पीच के दौरान चूंकि उस वक्त उनके 6 फीट के अंदर कोई नहीं होता, वो डायस के ऊपर अकेले होते हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो रही होती है, तो ड्यूरिंग स्पीच उनका मास्क नहीं होता, मगर वो भी SOPs के मुताबिक ये कि अगर 6 फीट के अंदर कोई नहीं है तो फिर आप मास्क के बगैर बात कर सकते हैं। तो चूंकि विजुअल उनकी स्पीचेस के होते हैं इसलिए ये इंप्रेशन जाता है। जी।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ पे भी जिस पे तनकीद होती है हुकूमत पे, वो ये है कि वो जलसे जुलूस जो हुए गिलगित बल्तिस्तान में, तो वहाँ पर भी ये कहा गया कि उधर तो इम्तियाजी सलूक था। भाई आप पीडीएम को कह रहे हैं कि अब आप जलसे ना करें, आपने जो करना था जलसे वलसे करके आप लोगों ने इलेक्शन उधर जीत लिया, तो अब आप कह रहे हैं कि पीडीएम जलसे ना करे। नहीं, मेरा ख्याल है कि वहां पर जो जितने जलसे ऑपोजिशन ने किए हैं, अगर हम काउंट करें तो शायद हुकूमत के उससे कम ही जलसे थे। अगर गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप ये रिस्ट्रिक्शन लगाते तो तब भी इन्होंने ये कहना था कि जी जो हुकूमत है वो हमें एक मौका नहीं दे रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैंपेन का। जी, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अभी भी हुकूमत के जलसे जो हैं वो तमाम स्केड्यूल्ड थे। नौशहरा का जो था वो तो इमीडिएटली स्केड्यूल्ड था, मगर हुकूमत ने अपने तमाम जलसे जो हैं वो पोस्टपोन किया। हम उम्मीद करते हैं कि ऑपोजिशन भी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझे और फिलहाल जो है, क्योंकि कल मानसेरा में जो नौशीद साहबा अदम एतमाद भी है, वो कहते हैं कि हुकूमत हमसे बातचीत नहीं करती बिल्कुल, मतलब इवन जो सीरियस मैटर्स हैं, मिसाल के तौर पे कोविड तो सियासी चीज़ नहीं है ना, ये तो एक सीरियस लोगों की जानों का मसला है, उस पर भी आप लोग उनसे बात नहीं करते। वो कहते हैं हमें कॉन्फिडेंस में लें, हमें समझाएं, बताएं सूरत हाल क्या है। ज़ाहिर है NCOC में डेटा हुकूमत के पास आ रहा है, वो हमें बताएंगे तो ही हम भी फैसला कर पाएंगे कोई। देखिए जी, इसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है कोविड के ऊपर, स्पेशल कमेटी, जिसको स्पीकर साहब चेयर करते हैं और उसके अंदर तमाम ऑपोजिशन की जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके अंदर मौजूद हैं, मगर वो उस कमेटी को भी सीरियसली मैं समझती हूँ कि नहीं ले रहे। हालांकि उसके अंदर जो शुरू में उसकी 3-4 मीटिंग्स हुई थी उसमें मैं भी मौजूद थी, इनको तमाम चीज़ों के ऊपर ब्रीफिंग दी जाती थी, इन लोगों से सजेशंस लिए गए हैं और वो सारे सजेशन जो है वो NCOC को उस कमेटी की तरफ से, जिसके अंदर ऑपोजिशन की भी रिकमेंडेशन शामिल थी, वो NCOC को दिए गए थे। तो फोरम्स तो मौजूद हैं, अगर ये उन फोरम्स को एक्टिव करना चाहें और उनको अहमियत दें तो मैं समझती हूँ बिल्कुल फोरम्स मौजूद है जहाँ पे हुकूमत और ऑपोजिशन के नुमाइंदे इकट्ठे बैठते हैं और वहाँ पर इसके ऊपर ऐसे सीरियस मैटर्स के ऊपर डिस्कशन होती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद।